अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे बखैर व आफियत होंगे और अपने इम्तिहानात की तैयारी भरपूर अंदाज में कर रहे होंगे। आज नाहम टेक्निकल ग्रुप है, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके प्रैक्टिकल्स के हवाले से प्रैक्टिकल नंबर 37 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रैक्टिकल हमने एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। और एआई टूल्स इससे पहले भी मैंने आपसे आपसे डिस्कस किया हुआ है कि एआई टूल्स के अंदर जो बड़े फेमस टूल्स हैं उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इसी तरह हमारे पास को पायलट है। ये चंद वो हमारे पास टूल्स हैं एआई के जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। गूगल वालों का जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट वालों का को पायलट और चैट जीपीटी जो है, ये हमारे पास कुछ एआई टूल्स हैं। उनको यूज़ करते हुए आज हमने करना क्या है, आज हमने एक अदर स्पीच जो लिखवानी है, एक तकरीर लिखवानी है एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए। टॉपिक हम लोगों ने कोई भी अच्छा सा उसे खुद बताना है और वो जो स्पीच होगी या तकरीर होगी, चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में लिखवाएं, चाहे हम किसी भी ज़बान में लिखवाएं, चैट जीपीटी हमें एक अच्छी सी तकरीर जो है वो लिख के देगा। तो इसके क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मज़ीद डिसाइड करेंगे कि हमने टॉपिक कौन सा चूज़ करना है। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल जो होते हैं, जो आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं या ऑनलाइन सीखते हैं, उसके अंदर होता ये है कि आपको पूरी जो मूवी है, पूरी जो वीडियो है, वो मुकम्मल देखनी होती है। उसको मुकम्मल देखे बिना, मुकम्मल देखे बगैर आप लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते। सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, उन्हें फील होता है कि स्टार्ट के अंदर शायद उनके काम की कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट के अंदर भी ये जो बातें की जाती हैं ये रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ही होती हैं। लिहाजा पूरी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या है कि राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू यूज़ एआई टूल्स टू हेल्प यू राइट एंड प्रैक्टिस अ शॉर्ट 1-2 मिनट्स स्पीच। अब वो कह रहा है कि एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें, राइट करें। क्या राइट करना है? स्पीच राइट करनी है 1 से 2 मिनट की, या प्रेजेंटेशन बनानी है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्पीच लिखवा लेते हैं एआई टूल को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर चैट जीपीटी को हम ओपन करेंगे गूगल ब्राउज़र के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर। उसके बाद हम उसे आइडिया देंगे कि भाई किस बात के ऊपर स्पीच लिख के देनी है। इसमें हमारे पास बहुत सारे जनरल टॉपिक्स हैं स्कूल के अंदर, जिसमें जश्न आज़ादी 14 अगस्त का टॉपिक है, जिसमें कश्मीर डे का टॉपिक है, जिसमें हमारे पास 23 मार्च का दिन होता है, यौम पाकिस्तान का हमारे पास है, इलामा इकबाल डे है, कायद आज़म की जो हमारे पास सालगिरह है उसका दिन है, रबील अव्वल है हमारे पास, उसके हवाले से 12 रबील अव्वल के हवाले से हम लोग स्पीच लिखवा सकते हैं। अभी ताज़ा तरीन जो आजकल पाकिस्तान जो है एज ए होस्ट ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सुलह करवा रहा है, तो ये जो सुलह हो रही है इसके हवाले से भी आप एक अच्छी सी स्पीच जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से जो भी टॉपिक चूज़ करें, उसको चूज़ करने के बाद लाम हाला आप क्या करें, फिर एक अच्छी सी स्पीच जो है लिखवा सकते हैं। तो इससे पहले जो प्रैक्टिकल नंबर 36 था उसके अंदर हमने कश्मीर डे के हवाले से हमारे जो चैट जीपीटी है उसको कहा था कि एक अच्छी सी स्पीच जो है वो हमें लिख कर दे दे। तो अगेन सबसे पहले हम चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। यहाँ पे गूगल में लिखेंगे हम लोग चैट जीपीटी, सर्च करेंगे, जो फर्स्ट लिंक आएगा वो देखें chatgpt.com। यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसका जो पेज है चैट जीपीटी का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन हम क्या करेंगे, अपना जो भी आपका ईमेल है उसको हम लोग सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद जो है हम लोग मज़ीद देखेंगे कि हमने आगे उसको टॉपिक कौन सा देना है।
लिखवानी हमने स्पीच है, लिखवानी हमने तकरीर है। तो आज मैं दोबारा वही टॉपिक चूज़ करने जा रहा हूँ जो हम ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं। तो स्पीच के हवाले से मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी आपके सामने। ये स्पीच मैंने कौन सी है जी? स्पीच हमारी राइट 1-2 स्पीच ऑन किस टॉपिक पे? कश्मीर डे। कश्मीर डे कब मनाया जाता है जी? Feb 5, 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाता है। तो कश्मीर के स्पेलिंग दुरुस्त करते हैं। कश्मीर डे के ऊपर हमने स्पीच लिखवानी है, कितनी देर की? 1 से 2 मिनट की। और किस लैंग्वेज में लिखवानी है? इन इंग्लिश। इंग्लिश लिख दें पूरा, या आप जैसे आपका दिल करे। तो ये हमारे पास था कि जो हमने स्पीच जो है, हमने चैट जीपीटी को बोलना है कि हमें स्पीच लिख कर दे दे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इंटर किया कमांड देने के बाद, कश्मीर डे के ऊपर उसने मुझे 1 से 2 मिनट की जो इंग्लिश में स्पीच है वो लिख कर दे दी है। ये छोटी सी एक स्पीच है, 1 से 2 मिनट की है। तो इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो ये कमाल की स्पीच है। अब मैं उसे कहता हूँ भाई नहीं, मुझे उर्दू के अंदर जो है स्पीच चाहिए, आप मुझे उर्दू में स्पीच लिख के दें और उसमें पोइट्री भी ऐड करें, इल्हाम इकबाल के शेर भी ऐड करें। तो मैं उसे कहता हूँ जी राइट इट अगेन, इसको दोबारा लिखो इन उर्दू, आगे कॉमा डालें और उससे कहें आल्सो ऐड ब्यूटीफुल पोएट्री। किसकी जी? इल्लामा इकबाल। तो कितने शेर जी ऐड करें उसको आप बता दें। नहीं बताना तो यहीं तक रहने दें और उसको कहें जी उर्दू में मुझे इसी टॉपिक के ऊपर, कश्मीर डे के ऊपर 1 से 2 मिनट की जो है स्पीच वो लिख कर दे दे। तो शेर कौन से ऐड करे? इल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, इनके जो ब्यूटीफुल अशार हैं वो इसमें कुछ ऐड कर दे ताकि हमारी स्पीच को चार चांद लग जाएं। तो अब हम लोग इंटर करेंगे और चेक करेंगे कि हमें जो स्पीच चैट जीपीटी एआई जो हमें स्पीच लिख के देने जा रहा है वो कैसी है और वो क्या है। तो अब मैं देखता हूँ, अब अंडर प्रोसेस है चैट जीपीटी। अब उसने मुझे 1 से 2 मिनट की विद इल्हामा इकबाल की पोइट्री को ऐड करके मुझे स्पीच उसने लिखनी शुरू कर दी है। मोहतरमा साजा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तो ये सो ऑन, ये देखें उसने स्पीच लिखी, पहला पहला पैराग्राफ, अगेन दूसरा पैराग्राफ, और उसके बाद उसने इल्हामा इकबाल का एक शेर भी ऐड किया। आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सगीर। एक और शेर उसने डाल दिया। देखें, ये आपकी जो स्पीच है उसको उसने चार चांद लगा दिए। तो हमारा जो प्रैक्टिकल नंबर 37 था, नाहम टेक्निकल के अंदर आईसीटी सब्जेक्ट है, ग्रुप टेक्निकल है, एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एक स्पीच लिखवानी थी, एक तकरीर लिखवानी थी एआई टूल से, चैट जीपीटी से। ये आप जेमिनी से भी करवा सकते हैं और ये काम आप को पायलट से भी करवा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे और एआई टूल्स समझाए थे, बताए थे, जिसमें क्लाउड भी शामिल है, परप्लेक्सिटी भी शामिल है। इसके अलावा आप जो है अपने, इसके अलावा भी कोई टूल अगर आपके माइंड में है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो नाहम क्लास का प्रैक्टिकल है उसमें सिर्फ इतना ही शामिल था कि आपने एक अदद स्पीच जो है वो लिखवानी थी और यहाँ पे वो इख्तिताम होता है। तो बच्चों, आप हमारा चैनल देखते हैं, हमारे चैनल को लाइक भी करते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों से इसको दोस्तों से शेयर ज़रूर किया करें, उनको बताया करें और उनको कहें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें, ताकि जब हम लोग नया प्रैक्टिकल आपके लिए लेके आते हैं तो वो नया प्रैक्टिकल जो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आप उसको देख सकें। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर मैं रिपीट करूंगा, एक तो उसने कहा था कि आप जो है स्पीच लिखवा लें। तो अदरवाइज अगर आप स्पीच नहीं लिखवाना चाहते तो सेकंड पार्ट था कि प्रेजेंटेशन ऑन समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट एंड प्रेजेंट टू योर क्लास फेलोज। तो एक तो प्रेजेंटेशन भी आप बनवा सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपको पसंद हो। तो मैं इसी टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी को, एआई टूल को बोलूँगा कि मुझे इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छी सी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना दे
तो अभी हम देखें, मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दूंगा चैट जीपीटी को। तो यहाँ लिखेंगे आप राइट ए प्रेजेंटेशन विद ब्यूटीफुल थीम इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हमें एक बहुत अच्छी सी जो है वो थीम के साथ प्रेजेंटेशन बना दे। इसके अलावा क्या करें, आल्सो ऐड सम इमोशनल पिक्चर्स। इमोशनल जज्बाती जो तस्वीर हैं वो भी इसके अंदर क्या करे, ऐड ऑन कर दे, ताकि जो हमारा है जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको चार चांद लग जाएं और ख़ूबसूरत हो जाए। अब मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं। दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। ये आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। तो मैं जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद इसको इंटर करूँगा, सेंड प्रॉम्प्ट करूँगा, तो अब ये पावर पॉइंट की एक स्लाइड जो है चैट जीपीटी हमें बना के दे देगा। हमारे डाटे को इस वक्त चैट जीपीटी एनालाइज कर रहा है। एनालाइजिंग के बाद ही वो एक अच्छी सी जो है मुझे प्रेजेंटेशन बना के देगा। ये देखें, उसने हमें एक बहुत प्यारी सी प्रेजेंटेशन बना के कश्मीर डे के ऊपर हमारे सामने खोल दी है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। मैं बच्चों आपको इस लेवल पे ले आया हूँ तमाम प्रैक्टिकल करवाने के बाद कि आप बड़े अच्छे अंदाज में जो प्रेजेंटेशन है खुद से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डाउनलोड का बटन है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और आपके लोकल कंप्यूटर पे आ जाएगी। ये फर्स्ट पेज है इसका, हमारी प्रेजेंटेशन का। ये देखें, इसको नेक्स्ट करते जाएं। ये सेकंड पेज है, थर्ड है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें ये देखें, उसने अभी हमने डाउनलोड नहीं की तो यहाँ पे उसने एक चीज़ और ऐड की थी कि वो उसने शेर ऐड किए थे। ये देखें, तो ये हमें उसने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के डाउनलोडेबल हमें सामने कर दी है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये राइट टॉप पे देखें, ये हमारे हमारे पास पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो चुकी। ओपन फोल्डर करेंगे तो ये हमारे पास टॉप के ऊपर टुडे में कश्मीर अंडरस्कोर डे अंडरस्कोर प्रेजेंटेशन डॉट ppt.x ये हमारे पास डाउनलोड के फोल्डर में आ चुकी है। तो यहाँ तक आज का हमारा प्रैक्टिकल था। तो इसके साथ ही बच्चों हमारे एआई के हवाले से तमाम प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मुकम्मल हो चुके। यहाँ तक जितने प्रैक्टिकल हमने करवाए हैं, अगर बच्चे ये कर लेंगे तो इम्तिहान के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर बेहतरीन अंदाज में 35 नंबरों में से पूरे 35 नंबर वो हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दूँगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोग जो हैं, ये टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जो है बेहतरीन किस्म का ये प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा मैंने यही प्रैक्टिकल मरहला वार तरीका कार उर्दू में मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। मरहला 1 है, मौजू का इंतखाब करें। मौजू क्या है? कश्मीर डे है, जश्न आज़ादी का डे है, कायद आज़म डे है, 25 दिसंबर का डे है, 12 रबी अव्वल का डे है, 23 मार्च का दिन है। मौजूदा सूरत हाल है ईरान और अमेरिका की जो इस वक्त नेगोशिएशन इस्लामाबाद में जारी है वो है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जारी और सारी हैं, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करते हुए आप क्या है कि कोई अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।